प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। आइए, आपका नई क्लास में एक बार फिर स्वागत है। कल तक हमने क्वेश्चन किए थे 9वां और 10वां। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11वां और 12वां। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, घुटनों का टकराना क्या है, इसके कारण सावधानी उपायों का वर्णन कीजिए। जो अपने बेटा घुटने होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, आदमी भी होते हैं जो चलते वक्त जिनके घुटने, जिसको हम देसी भाषा में अपने गोडे भी कहते हैं, वो टकराते हैं। तो इनमें क्या कारण होते हैं, सावधानियां और उपचार क्या क्या हैं, उपाय। तो घुटनों का टकराना, घुटनों का आपस में टकराना आसन संबंधी एक मुख्य दोष है। इस विकृति में खड़े हुए सामान्य अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते और यह स्पर्श होते हैं, यह टकराते हैं, एक दूसरे मिले होते हैं। टखनों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। व्यक्ति को चलते समय, दौड़ते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह उचित ढंग से न तो चल सकता है और न ही दौड़ सकता है। ऐसी विकृति के कारण अच्छा खिलाड़ी नहीं बना जा सकता। तो ये हमारा घुटनों का था। अब घुटनों टकराने के कारण क्या है, कि किस कारण ये हमारे घुटने टकराते हैं। घुटनों के टकराने के कारण, सामान्यतः घुटनों का टकराने का मुख्य संतुलित आहार, विशेष रूप से विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं। यह रिकेट्स के कारण भी होता है। पुरानी बीमारी, स्थूलता, मोटापा यानी चपटे पैर, कम आयु में अधिक भार ले जाना और घुटनों के टकराने संबंधित कारण बन जाते हैं। तो मेन कारण क्या बेटा, संतुलित भोजन न होना, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी कमी होना, पुरानी बीमारी होना, मोटापा होना और कम उम्र में पैदल ज़्यादा चलना, ये इस कारण से हमारे घुटने आपस में इस कारण से टकराते हैं। सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए हमें, संतुलित आहार लेना चाहिए, कम आयु के शिशुओं को पैदल चलाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि पैदल चलो, पैदल ज़्यादा उनको ना चलाएं। इन दो सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। अब इसके बेटा उपाय, इस विकृति को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यायामों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, इस विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करना सबसे अच्छा व्यायाम है। यानी ऐसे बच्चे हैं जिनके घुटने टकराते हैं तो उनको घुड़सवारी करवानी चाहिए। नंबर 2, कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन या गोमुखासन अवश्य करना चाहिए। तो पद्मासन और गोमुखासन भी उनको कुछ समय के लिए जरूर करना चाहिए। नंबर 3, कुछ सीमा तक कार्ड लीवर ऑयल भी इस विकृति को दूर करने में सहायक होता है। ये बेटा एक ऑयल है, कार्ड लीवर, उसका सेवन करवाने से भी इस विकार में कमी आ जाती है। दोनों घुटनों के बीच सिरहाना या पिल्लो रखें। कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे खड़े रहें। गंभीर विकृति होने पर डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये था हमारा 11वां क्वेश्चन, घुटनों का टकराना क्या है, इसके कारण, सावधानियां और उपाय क्या क्या।
ये हमने डिस्कस कर लिया। अब है धनुषाकार टांगों से क्या तात्पर्य है, इसके कारण, सावधानियां और उपचारों का वर्णन कीजिए। यानी ये तो थी हमारी टांगे चिपटी हुई ऐसी, जैसे घुटने मिले। अब है टांगों के बीच में बेटा ए यूं गैप कि कैसे बताएं कि टांगों के बीच में ये गैप ऐसे होना, ज़्यादा गैप होना, टांगे धनुष की तरह होना। उसमें टांगे यूं मिली होती हैं, इसमें टांगे के बीच में गैप होता है। तो बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुष आकार की टांगे, बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुषाकार टांगों के बीच यह भी एक आसन की ही विकृति है, दोष है। यह घुटनों के टकराने की स्थिति से लगभग विपरीत होती है, अलग होती है। जब दोनों पैरों साथ मिलकर खड़े हों तो घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर हो जाता है। यह तो व्यक्ति की बाहर की ओर मुड़ी टांगे होती हैं। यह विकृतियां, इन विकृतियों को जीनु व्योम भी कहा जाता है। इस विकृतियों को में टुकनों के आपस में अधिक दूरी होती है। जब कोई व्यक्ति पैरों में के आपस में मिलकर खड़ा होता है तो उसके घुटनों में आपसी अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये विकृतियां आसानी पूर्वक तब भी देखी जा सकती है जब व्यक्ति पैदल चलता है या दौड़ता है। तो कहने का मतलब है बेटा, टांगों के बीच में गैप, उसको चलते समय भी देख सकते हैं, दौड़ते समय भी देख सकते हैं, और उनमें ये क्या है, एक अच्छे आसन की विकृति है, यानी दोष है। कारण क्या है बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों के कारण? बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों वही है कैल्शियम फास्फोरस की कमी। टांगों की लंबी अस्थियां कोमल होती हैं जो बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। बाहर की ओर टांगों मुड़ने की घटनाएं तब भी होती हैं जब प्राय बच्चे स्थूल होते हैं, यानी मोटे होते हैं। विटामिन डी का अभाव भी ये कार्य करता है। पैदल चलने पर अनुचित तरीके से कम आयु में शिशु को चलाने, दोनों चीज़ें बेटा इसमें सेम थी। चपटे होना भी और गैप होना भी, दोनों विटामिन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना, मोटापा होना, बच्चे को संतुलित भोजन न देना, ये दोनों में सेम कारण है जिससे ये अच्छे आसन की विकृतियां या उनमें विकार या दोष आ जाता है। अब सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए? नंबर 1, बच्चों को मोटापे का शिकार न होने दें, यानी बच्चे को मोटापे का शिकार न होने दें। कम आयु में शिशुओं को खड़े होने व पैदल चलने में बाध्य न करें, यानी कम उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा देर खड़ा ना करें और ज़्यादा देर तक पैदल ना चलाएं। बच्चों को संतुलित आहार दें, वही है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी आदि की कमी न हो। अब बेटा इसका है उपाय। बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों के उपाय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी की मात्रा लेनी चाहिए। नंबर 2, संतुलित आहार लेना चाहिए। नंबर 3, पैरों के अंदर के किनारों पर चलने से बाहर की ओर टांगे मुड़ जाती हैं, तो ठीक ढंग से चलना चाहिए, यानी हमारे पैर हैं हमें प्रॉपर रखने चाहिए, ना कि इस तरह से हम बाहर की तरफ पैर रखते हुए चलें। नंबर है, पंजों को अंदर की ओर मोड़कर चलने से भी यह विकृति को ठीक किया जा सकता है, यानी बाहर चलने से हमारे अंदर ये विकृति आती है, फिर अंदर की तरफ पैर ये पंजे मोड़कर चलने से इस विकृति को दूर किया जा सकता है। तो ये तो थे बेटा हमारे क्वेश्चन 2, 11 और 12, यानी
घुटनों का आपस में टकराना और घुटनों का में अंतर होना। तो लगभग हमारा ये हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे हो गए हैं। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, अगली क्लास में हम वो करेंगे। तब तक इस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम है तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं बेटा स्कूल आता हूँ। कोई भी बच्चा आके अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता हूँ।